स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार स्वागत है फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वर्डपैड की पहली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप वर्डपैड क्या है, वर्डपैड को स्टार्ट करना, वर्डपैड विंडो के एलिमेंट के बारे में तथा उसमें फिर से एक डॉक्यूमेंट बनाना और फिर मेनू और ऑप्शनों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो ये वर्डपैड का पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एट फर्स्ट हमें वर्डपैड को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पता है हमने सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करना होता है, फिर ऑल प्रोग्राम में आना है। वर्डपैड जो है वो आपको एक्सेसरीज़ में दिया जाता है, तो इसके लिए आप एक्सेसरीज़ फोल्डर को खोल लें। एक्सेसरीज़ फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको इसमें नीचे देख रहे हैं नोटपैड पेंट, और इसी लिस्ट में आप नीचे बढ़ते चले जाइए तो आपको यहाँ पर वर्डपैड दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें, वर्डपैड प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप वर्डपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। वर्डपैड ओपन हो गया है। अब हम इसमें जानेंगे कि वर्डपैड प्रोग्राम क्या है और इससे क्या कार्य किया जाता है। ठीक, तो वर्डपैड प्रोग्राम एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, यानी वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। इसका प्रयोग करके हम मीडियम क्वालिटी का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। मीडियम क्वालिटी का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं और बहुत पुअर क्वालिटी का भी नहीं। जैसे नोटपैड है तो नोटपैड में केवल आप टेक्स्ट फाइल ही बना पाते हो, उसमें हम लोग कोई शेप्स, कोई ड्राइंग, कोई इमेज ना, या हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो उसको हम कलर भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें नहीं हो सकती हैं, लेकिन वर्डपैड में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी हम वर्डपैड में नोटपैड से कुछ अच्छी क्वालिटी का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, अब हम इसमें जानते हैं वर्डपैड की जो विंडो हमारी स्क्रीन पर खुली हुई है इसके एलिमेंट के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है जिस पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? टाइटल बार। ये आपको पिछली क्लास में नोटपैड में भी बताया गया था। टाइटल बार सबसे ऊपर वाला बार होता है, और बार माने हमने बताया था एक सीधी रेखा, सीधी लाइन जो होती है उसको बार कहा जाता है। तो सबसे ऊपर वाली लाइन को टाइटल बार, उसके नीचे वाली लाइन को जिस पर होम और व्यू दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? मेनू बार कहा जाता है। जैसे कि ये व्यू मेनू आपके सामने ओपन है, फिर आपने होम पर क्लिक किया तो आपके सामने होम मेनू ओपन हो चुका है। और उसके बगल में एक मेनू और दिख रहा है जहाँ पर हमारा पॉइंटर है, उस पर पॉइंटर ले जाने पर वर्डपैड लिख रहा है, उसको फाइल मेनू आप कह सकते हैं। ये फाइल मेनू के ऑप्शनों को प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर फाइल लिखा नहीं रहता है, आप इसको फाइल मेनू ही कहेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 8 है तो वहाँ पर आपको फाइल लिखा हुआ होगा होम के जस्ट बाईं तरफ, जहाँ ये वर्डपैड लिख रहा है। यानी अगर कहें तो वर्डपैड में टोटल 3 मेनू उपलब्ध होते हैं। कौन कौन सा? एक फाइल, होम, दूसरा व्यू मेनू। ओके, तो इस प्रकार आपने जाना मेनूज के बारे में, और ये मेनू कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? मेनू बार पर अवेलेबल होते हैं। ठीक, अब उसके नीचे क्या होता है भाई? तो उसके नीचे आपका रिबन होता है। यानी मेनू बार के ठीक नीचे क्या दिखाया जाता है? रिबन होता है, जहाँ पर आपका ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और व्यू मेनू पे आपने क्लिक किया तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब व्यू मेनू के ऑप्शन हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन जहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उसी को रिबन कहा जाता है। रिबन के ठीक नीचे अगर आप आ रहे हैं जिस पर आपको ये सेव और ये अंडू, ये वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक बार आपको यहाँ भी दिख रहा है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इस टूल बार को आप यहाँ से जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिख रहा है, इस कस्टमाइज बटन से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब होता है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें ऑप्शनों को ऐड रिमूव कर सकते हैं। ठीक, उसके नीचे अगर हम आ रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे, तो आपको ये रूलर दिया जाता है जिस पर 1 2 3 4 5 ऐसे गिनतियाँ लिखी हुई हैं, इसको रूलर कहा जाता है। रूलर के ठीक नीचे अगर आप आ रहे हैं तो जहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, ये एरिया जहाँ हम लोग कुछ राइट करते हैं, लिखते हैं, उस एरिया को टेस्ट एरिया या आप उसको वर्क एरिया भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपने जाना। वर्क एरिया के ठीक नीचे जिस पर आप देख रहे हैं जूम दिखा रहा है 100%, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है जूम लेवल, है ना, 100% दिखा रहा है यहाँ पर, और एक माइनस की बटन और यहाँ पर एक प्लस की बटन है, जूम घटाने बढ़ाने का काम होता है, आगे इसको बताया जाएगा आपको। तो ये जो बटनें दिख रही हैं, ये जिस बार पर दिख रही हैं इस बार को क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं। ओके,
और यहाँ सॉरी इसको स्टेटस बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार आपका साइड में आएगा यहाँ पर राइट में, जिससे हम लोग पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। इस बार को स्टेटस बार कहा जाता है, जिस पे जूम दिखा रहा है। क्लियर। अब हम विंडो को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से मैक्सिमाइज बटन से, ये आपको पता है नोटपैड में आपने सीखा है, यहाँ से मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया और दोबारा आप उस पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर भी हो जाएगा। ये सारी जानकारी आपको वर्डपैड नोटपैड में दी गई है, इसलिए हम इस सब के समय नहीं व्यतीत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे होम मेनू, और सबसे पहले हम आपको होम मेनू की ट्रेनिंग देंगे। होम मेनू अगर आप सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको व्यू मेनू बताएंगे, और व्यू मेनू सीखने के बाद हम लोग फिर देखेंगे फाइल मेनू के अंदर के जो नए ऑप्शंस हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम नोटपैड में पढ़ चुके हैं, कुछ क्या सारे ऑप्शन, लगभग 2-3 ऑप्शन इसमें नए हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो होम मेनू में देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब ऑप्शन कैटेगराइज हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड, उसके जस्ट आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट, उसके ठीक आगे पैराग्राफ, फिर इंसर्ट और देन एडिटिंग। इनको आप ऑप्शन ग्रुप या ऑप्शन कैटेगरी कहेंगे। यानी अगर कहा जाए कि होम मेनू में कितने ऑप्शन ग्रुप होते हैं तो आप कहेंगे 5 होते हैं, और वो होते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। और हर ऑप्शन ग्रुप में उससे संबंधित ऑप्शंस होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड है तो उसमें कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन दिया गया है जो कि क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है। उसके जस्ट देन फॉन्ट आ रहा है, तो फॉन्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी हम इनके बारे में आपको बताएंगे। इसी प्रकार पैराग्राफ, और लास्ट में एडिटिंग ऑप्शन है, ऑप्शन ग्रुप है। एडिटिंग के अंदर फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल है, जो कि आपको नोटपैड में पढ़ाया जा चुका है। अगर आप नहीं जानते तो आपको हम यहाँ पर फिर लास्ट में बता देंगे अभी। तो फिलहाल आज हम लोग फॉन्ट के अंदर जो दिए गए ऑप्शन हैं उनके बारे में जानेंगे, और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, किन कार्यों के लिए होता है वो देखेंगे, और बीच में हम कट और कॉपी पेस्ट का भी एग्जाम्पल बीच में बता देंगे। अगर आपने नोटपैड में नहीं सीखा है तो आप यहीं से सीख सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इन सभी ऑप्शनों की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम कोई डॉक्यूमेंट राइट करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, हम कुछ लिखना शुरू करते हैं, तब हमें आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम कुछ राइट कर लेते हैं, फिर उस पर इन ऑप्शनों का यूज आपको बताते हैं। ठीक, तो राइट करने के लिए हम इसमें कुछ भी एक एग्जाम्पल के लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1, देन आगे से मैंने पहला क्वेश्चन राइट किया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माउस। माउस का क्या यूज़ है, मान लो आप कुछ भी लिख सकते हो। देन इंटर प्रेस करके नीचे से मैंने इसका आंसर टाइप किया यहाँ पर, माउस इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, comma, by using it we can control our pointer or cursor on the monitor screen, full stop, then enter। इस प्रकार से आप अपने मैटर को टाइप कर सकते हैं। आप 2-4 लाइन, 2-4 पेज जो भी टाइप करना है ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसी मैटर पर अपने ऑप्शनों का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे अब ये जो 2 लाइनें मैंने टाइप किया है, अब एकदम नॉर्मल सी आपको दिखाई दे रही हैं। अगर हमें इनका फ़ॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, कलर बदलना है, तो इन सब कार्यों के लिए हम फॉन्ट ऑप्शन ग्रुप में दिए गए ऑप्शनों का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले जिस पैराग्राफ या लाइन को फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करना आपको आता होगा। आप माउस पॉइंटर ले जाएं उसके अंत में, और वहां से आप माउस की बाएं बटन दबाकर ऐसे खींचे, ड्रैग करें, और जहां तक सेलेक्ट करना है वहां तक खींचते हुए ले जाएं और माउस की बटन को छोड़ दें। इस प्रकार आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप माउस पॉइंटर को ले आएँ फॉन्ट ऑप्शन ग्रुप में दिए गए, जहाँ पर एक कैलिबरी शो हो रहा है, उसके आगे जो बटन सी एक दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें। ये आपकी फॉन्ट फैमिली है। इस पर क्लिक करने पर ये पूरे फॉन्ट की लिस्ट आ जाती है। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले कैलिबरी फॉन्ट में था और मैंने इस फॉन्ट पर अगर पॉइंटर रोका तो ये आपको एग्जाम्पल पीछे पेज में दिख रहा होगा कि इस फॉन्ट को लगाने के बाद आपका मैटर किस लुक में दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार से कोई भी एक फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हो। आप नीचे तक बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं, आप इसमें स्क्रॉल बार बना है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इसमें ब्रिटानिक बोल्ड वाले फॉन्ट पर
क्लिक किया और आपका जो सेलेक्टेड लाइन या पैराग्राफ था वो उस फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है। आप देख रहे हैं दोनों पैराग्राफ अब डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट में दिखाई दे रहे हैं। आपने अगेन इस फॉन्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, फिर अगला ऑप्शन आपका क्या होता है, फॉन्ट साइज़। तो मैंने पहला ऑप्शन आपको क्लियर कराया, इसका नाम था फॉन्ट फैमिली। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आ रहा है फॉन्ट फैमिली, यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर पाते हैं। और अगला ऑप्शन आपका जहाँ पर 11 छपा हुआ उसके बटन पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन का नाम फॉन्ट साइज़ है, यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं। तो आपको जो भी फॉन्ट साइज़ यहाँ से लेनी है आप 72 पॉइंट में कोई भी एक फॉन्ट साइज़ चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो आपको पीछे दिखा रहा है। तो मैंने 24 या 22 पर क्लिक किया, यानी सेलेक्टेड पैराग्राफ की फॉन्ट साइज़ अब 22 पॉइंट हो चुकी है। अगले ऑप्शन का नाम है ग्रो फॉन्ट, यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज़ को ग्रो करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे फिर भी सेलेक्टेड पैराग्राफ की फॉन्ट साइज़ बड़ी होगी। आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ को 1638 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। अभी देख रहे हैं आप 220, 230, 240 तक पहुँच गया है। तो 1638 पॉइंट तक फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज किया जा सकता है। बगल वाला ऑप्शन जो है इसका नाम है श्रिंक फॉन्ट, इस पर हम क्लिक करके फॉन्ट साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी फॉन्ट साइज़ को हम कितने पॉइंट तक घटा सकते हैं, 1 पॉइंट तक। इस पर आप क्लिक करते रहेंगे तो जो सेलेक्टेड पैराग्राफ है वो 1 पॉइंट तक फॉन्ट साइज़ की घट जाएगी। तो आप इसका कार्य समझ गए होंगे। ग्रो फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज होता है, और श्रिंक फॉन्ट साइज़ को घटाने के लिए यूज होता है। जो कि वही कार्य आप फॉन्ट साइज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन है कि 8 पॉइंट से आप कम नहीं कर सकते, 72 पॉइंट से आप ज़्यादा नहीं कर सकते, जो कि आप इन दोनों ऑप्शनों से कर सकते हैं। फिर इसमें हम नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको क्लियर करा देते हैं। इस ऑप्शन का नाम है फॉन्ट कलर, जहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट कलर। आप इसके बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कलर की लिस्ट आती है। आप सेलेक्टेड पैराग्राफ या सेलेक्टेड लाइन को जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाइब्रेंट ऑरेंज कलर को चूज किया, और बाहर आप क्लिक करेंगे पेज में तो वो आपको इफेक्ट दिखाई देगा। इस प्रकार आप सेलेक्टेड पैराग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने दूसरी लाइन को सेलेक्ट किया और इसकी भी फॉन्ट साइज अगर मैं बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि बी लिखा हुआ है, इसका नाम है बोल्ड। आप सेलेक्टेड पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट करके आप इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब गहरा होता है। आपने बोल्ड पे क्लिक किया, देखिए सेलेक्टेड लाइनें जो थी वो, सेलेक्टेड टेक्स्ट जो था वो आपको अन्य की अपेक्षा गहरा दिखाई दे रहा है, यानी बोल्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसके बोल्ड के प्रभाव को हटाना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा सेलेक्ट कर लें और फिर आप दोबारा बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड का प्रभाव हट जाएगा। तो आप यहाँ से बोल्ड कर भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ओके, देन अगला ऑप्शन आपका है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। अगर आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को तिरछा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से तिरछा दिखा सकते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, सेलेक्टेड टेक्स्ट आपका तिरछा हो चुका है। फिर आप दोबारा क्लिक करें तो उसका प्रभाव हट जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका है अंडरलाइन। सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर दोबारा क्लिक करके हटा सकते हैं। इन तीनों ऑप्शनों को एक बार एक्टिवेट, एक बार डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक, अगर हम हेडिंग या क्वेश्चन को अंडरलाइन करना चाहते थे, देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया और इस पर भी हमने अंडरलाइन पर क्लिक किया तो ये हो जाएगा अंडरलाइन, फिर देन हटा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है, ये जो ABC लिखकर कट कर दिया गया है, इसका कार्य आपको बताएं। इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू, नाम है स्ट्राइक थ्रू, और इसका काम क्या होता है आप इसको जानिए। देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग विज्ञापन में देखते हैं या शॉपिंग के दौरान देखते हैं, कुछ वस्तुओं का रेट लिखा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखा सैमसंग LED TV, जिसकी MRP दी गई है 12,999 रुपये, ये मैंने लिखा। और कंपनी इस पर अगर ऑफ़र कर रही है, ऑफ़र प्राइस दे रही है, ऑफ़र प्राइस मात्र 7,855 रुपये। ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, पुरानी प्राइस जो MRP उनकी 12,999 रुपये है, इसको सेलेक्ट करके वो स्ट्राइक थ्रू कर देती हैं, ऐसे कट कर देती हैं जिससे लगता है कि ये कटा हुआ है। यानी इस समय वर्तमान में ये रेट लागू नहीं है, इसका एक्चुअल रेट तो 12,999 है, लेकिन आपको इसको पे करना 7,855। तो अगर किसी चीज़ को आप गलत कटा हुआ दिखाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। देन आप दोबारा इसको सेलेक्ट करके आप इसके प्रभाव को यहाँ से हटा सकते हैं, एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, अगले ऑप्शन का नाम है सबस्क्रिप्ट। इसका प्रयोग
किसी भी सेलेक्टेड टेस्ट को बेस के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। इसका भी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे हम लोग जब केमिस्ट्री में H2O लिखते हैं, पानी का सूत्र, जल का सूत्र, जिसमें हमारा 2 होता है H के बेस में, तो मैंने यहाँ पर 2 को सेलेक्ट किया, केवल 2 को सेलेक्ट करना है और फिर आपको इसी पर क्लिक करना सबस्क्रिप्ट पर, तो आपका 2 जो होगा H के बेस में चला जाता है। ये आप कर सकते हैं। और अगला आपका ऑप्शन है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। इसका क्या कार्य है? इससे हम लोग किसी सेलेक्टेड टेस्ट को स्क्वायर यानी घात के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ABC टाइप किया हुआ है, इसके घात में हमें 3 दिखाना, यानी इसकी घात 3 लगानी है, इसका स्क्वायर 3 करना है, तो 3 को सेलेक्ट करना, ओनली 3 को सेलेक्ट करना है और आपको दोबारा इस पर क्लिक करना है सुपर स्क्रिप्ट पर। फिर ये घात के रूप में यानी स्क्वायर के रूप में दिखाया जाता है। अब आपका कर्सर फिर स्क्वायर के रूप में ही अगर आप कुछ भी राइट करोगे तो स्क्वायर के रूप में राइट होगा, यानी घात के रूप में लिखेगा। तो आप जो ऑप्शन एक्टिवेट किए हैं सबस्क्रिप्ट, उसको आप डीएक्टिवेट करके फिर अपने कर्सर को पूर्व की अवस्था में वापस ला सकते हैं। आप फिर अपना नेक्स्ट वाली स्टोरी लिख सकते हैं नॉर्मल के रूप में। तो इन ऑप्शनों का प्रयोग करना आपने सीखा। और एक ऑप्शन इसके अंदर और बच रहा है, टेस्ट हाईलाइट कलर, जिसका प्रयोग करके हम किसी सेलेक्टेड टेस्ट को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। जैसे इतने मैटर में आपको ये MRP वाला जो ऑफ़र प्राइस वाला रेट है, इसको हाईलाइट दिखाना, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इस बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाईलाइटिंग कलर के लिए लिस्ट आएगी कि किस कलर से आपको हाईलाइट दिखाना है। तो आप इसमें से चूज कर लेंगे जो भी कलर हाईलाइट करना है। जैसे मान लीजिए हम इसको येलो कलर या डार्क येलो कलर से, हम ग्रीन कलर से हाईलाइट दिखाना चाहते हैं, तो ये टोटल मैटर में ये सबसे हाईलाइट दिखेगा, यानी जिससे कि यूजर की निगाह उस ऑफर प्राइस पर अवश्य जाएगी, आप जो भी मैटर यहाँ पर राइट किए होंगे। ओके, तो इस प्रकार आपने फॉन्ट के अंदर दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में सीखा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। जैसे कि आपने सीखा वर्डपैड क्या है, वर्डपैड विंडो के सारे एलिमेंट, और वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर वर्डपैड में एक फ़ाइल हम कैसे बनाते हैं, और उसमें जो होम मेनू के अंदर ऑप्शन ग्रुप दिए होते हैं, जिसमें फॉन्ट वाला जो ऑप्शन ग्रुप है उसके अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं उनका बारी बारी से मैंने एक एक ऑप्शनों का प्रयोग दिखाया। आप सेल्फ से अपने कंप्यूटर पर इसका रिवीजन करें। और इस फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो नोटपैड की तरह ही फाइल मेनू में जाकर सेव कर सकते हैं, या तो ये क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन यहाँ पर दी गई है और उस पर आप पॉइंटर ले जाते हैं तो वहाँ पर सेव के लिए Ctrl+S शॉर्टकट देता है। आप कीबोर्ड से Ctrl+S का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस बटन को भी क्लिक कर सकते हैं, या आप फाइल मेनू में जाकर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और फिर अपने फाइल को कोई एक नाम दे करके, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया वर्डपैड 1 और इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाएगी। इस पर आप सेव भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसका अगला पार्ट देखने के लिए पार्ट 2, जिसमें हम आपको पैराग्राफ्स, इंसर्ट और एडिटिंग ऑप्शन ग्रुप के बारे में बताएंगे। आप इस चैनल पर अगेन विजिट करिए, या इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब हम इसका आपको पार्ट 2 आपका अपलोड करेंगे, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।